डिप्लोमा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। संधि क्या होता है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, देखिए संधि आपको ध्यान से देखना है। तो संधि है संधि शब्द, जो संधि शब्द है सम धन धी से मिलकर बना है। आपके पेपर में कैसे आएगा कि संधि शब्द किससे मिलकर सम धन धी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, संधि शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, संधि किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या आप इसे भी बोल सकते हैं, जैसे किसी नए शब्द का उत्पत्ति होती है तो पुराने शब्द के आधार पर ही नए शब्द की उत्पत्ति होगी। परिभाषा क्या लिखेंगे? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तुम ये भी लिख सकते हो, एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी, नए शब्द की उत्पत्ति संधि में नए शब्द की उत्पत्ति पुराने शब्द के आधार पर ही होती है। जैसे हिम धन आगे, इसका क्या हो गया? हिमालय। यहाँ समझने की कोशिश करना भाई, हमारा नया शब्द कौन सा बना? हिमालय। हिमालय किससे मिलकर बना? हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर। मैंने क्या बोला? संधि में नए शब्द की उत्पत्ति, ये नया शब्द है हिमालय की संधि में नए शब्द की उत्पत्ति पुराने शब्द के आधार पर ही होती है। हमारा ये हिम, एक शब्द ये होगा हिम, दूसरा शब्द होगा आलय। जब दोनों को मैंने बोला आपसे, दो निकटवर्ती वर्णों, दो निकटवर्ती, इसमें क्या है? वर्ण कौन सा? आ। इसमें क्या है? बड़ा आ। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये आपको कौन के लिए हुआ? नंबर 2, संधि में नए शब्द की उत्पत्ति पुराने शब्द के
आधार पर ही होती है। जैसे हिम धन आलय हिमालय, अ प्लस आवड़ा हिमालय। तो हमारी संधि 3 तरह की संधि होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को कुछ विद्वान अयोगवाद संधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उसे आगे आपको बता रहा हूँ, लिखवाता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ। आपको ध्यान से देखना है, मैं धीरे धीरे आपकी सभी संधियों को क्लियरिटी बताऊंगा आपको। जैसे संधि के भेद, संधि के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, तो स्वर संधि जो होती है हमारी 5 प्रकार की होती है। आज मैं केवल आपको प्रकार बताऊंगा, कल मैं आपको बताऊंगा स्वर संधि कौन कौन सी होती है, किस टाइप की होती हैं। विसर्ग संधि, अब इसमें जो आपकी स्वर संधि होती है 5 कौन कौन सी होती है? नंबर 1 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 दीर्घ संधि, नंबर 4 यट संधि, नंबर 5 आयात संधि। तो आप ये करना, क्वेश्चन कैसे बनेगा? संधि के भेद कितने हैं? तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार होती है। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यट संधि, आयात संधि। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहले आप आयात संधि बोल सकते हो, गुण संधि बोल सकते हो, आपको केवल याद होना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है।